नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का मैं लिखित मॉडल पेपर डिस्कस करने वाला हूं। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस सत्र का एग्ज़ाम लिखित पैटर्न के आधार पर होना है, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये मॉडल पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इस बार लिखित पैटर्न पर जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो है आपका राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रजूभिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, और अगर आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से हैं तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर आपका जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय हो या आपका कोई बिहार यूनिवर्सिटी से हो, सब के लिए ये मॉडल पेपर इम्पॉर्टेंट होगा। खासकर जो अवध विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं उनका बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि फिजिक्स का मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं कंप्लीटली डिस्कस करने वाला हूं फिजिक्स का मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर में जो हमने प्रश्न इंक्लूड किया है ये सभी रिपीटेड प्रश्न हैं, और फिजिक्स में जो प्रश्न होते हैं वो फिक्सेबल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 100% फिक्स क्वेश्चन होते हैं, बार बार प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, एक साल गैप करके प्रश्न वही रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि फिजिक्स का जो पेपर टाइटल है वो फोर्थ सेमेस्टर का क्या है। तो फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका फिजिक्स है वो है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका पेपर टाइटल है। और जो आपके लिखित पैटर्न पर जो मॉडल पेपर होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसमें प्रश्न 3 प्रकार के पूछे जाते हैं। पहला होता है वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में 5 क्वेश्चन आते हैं और कुछ विश्वविद्यालय में 3 प्रश्न आते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें शॉर्ट वाले सेक्शन की, यानी बी वाला सेक्शन, तो इसमें दोस्तों अब अवध विश्वविद्यालय और वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में तो 3-3 प्रश्न करने होते हैं, बाकी अदर विश्वविद्यालय में 5 प्रश्न करने होते हैं। ठीक है, और आपका सेक्शन सी, यहाँ से आपको एक ही प्रश्न हल करना रहेगा जो कि लॉन्ग टाइप का प्रश्न होता है। तो सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला प्रश्न जो आपको तैयार कर लेना है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, और इसमें दोस्तों प्रश्न बनता है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, या तो आपको तैयार करना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, और दूसरा इनर्शियल फ्रेम क्या है और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है। ठीक है, ये दोनों आप तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा है ऑसिलेटर। देखिए, ऑसिलेटर से प्रश्न बनेंगे आपके पेपर में 2, और इसलिए मैंने ऑसिलेटर यहाँ पर दे दिया क्योंकि आप इस टॉपिक को तैयार करेंगे, तो इस टॉपिक को तैयार करेंगे तो आपके दोनों प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तीसरा है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आपके यूनिट नंबर 8 का प्रश्न है, और यहाँ से भी आपके प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्टिकल फाइबर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगला है मैटर वेव। मैटर वेव प्रश्न में आएगा, व्हाट इज मैटर वेव, ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ही बनेगा, इस बार 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा है ट्रांजिस्टर बायसिंग। ट्रांजिस्टर बायसिंग इंपॉर्टेंट होता है आपके पूरे टॉपिक के लिए, क्योंकि आप लोगों ने पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से पढ़ रखा है तो पता ही होगा कि ट्रांजिस्टर बायसिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। दूसरी बात, अगर आपके पास ओल्ड पेपर होगा तो आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा रिपीटेड के तौर पर। क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका इसमें है प्रश्न नंबर 6, जिसमें है कि ग्रुप वेलोसिटी। अब ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, या तो आपसे ग्रुप वेलोसिटी पूछी जाएगी या तो आपसे फेज वेलोसिटी पूछी जाएगी। और ये प्रश्न आपके सेक्शन बी में भी आता है या सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आएगा तो पूछेगा कि व्हाट इज ग्रुप वेलोसिटी एंड व्हाट इज फेज वेलोसिटी, डिस्कस द डिफरेंट बिटवीन देम। ठीक है, इनमें आपको रिलेशन स्थापित करना रहता है, और इनके बीच में ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में रिलेशन यानी संबंध क्या है, और इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों बताना रहता है। ठीक है, आता 100% फिक्स है। अगर ग्रुप और फेज वेलोसिटी तैयार है तो 3 ये नंबर यहाँ के हो जाए और 15 यहाँ, 18 नंबर आपको मिल जाएंगे, और 18 नहीं तो 15 तो फिक्स ही है आपका। ओके, चलिए अब 7वां प्रश्न आपका है, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम डिलीशन। टाइम डिलीशन से आप क्या समझते हैं भाई? टाइम डिलीशन अभी तक का 3 विश्वविद्यालय में लगातार रिपीट हुआ है, 2022 सत्र में, 2023 और 2024 सत्र में अभी तक ये रिपीट हो चुका है टाइम डिलीशन। तो टाइम डिलीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा। 8वां क्वेश्चन है पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर का टॉपिक आप तैयार करेंगे, और टॉपिक जब आपका तैयार रहेगा तो आप वेरी शॉर्ट टाइप के भी प्रश्न को हल कर पाएंगे।
ठीक है। 9 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, जिसमें है एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ टाइम डिलेशन। सेम प्रश्न यहाँ पर भी रिपीट हो गया है, ठीक है, माय मिस्टेक, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। आप केवल और केवल एक ही तैयार करेंगे, टाइम डिलेशन, ठीक है। अब प्रश्न दोबारा है तो इसलिए मैंने यहाँ पर पढ़ा। 10वां नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछा गया कि व्हाट इज द रेस्ट मास। रेस्ट मास को हिंदी में कहते हैं विराम द्रव्यमान, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपके अवध विश्वविद्यालय में 2 से 3 बार रिपीट किया जा चुका है, 21 सत्र से लेकर के 24 के बीच में। तो इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले सत्र में ये क्वेश्चन नहीं आया था। ओके, चलिए, तो हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं वेरी शॉर्ट प्रकार के। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर बी। अब सेक्शन नंबर बी में जो प्रश्न है दोस्तों, वो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, और शब्द सीमा इनकी जो रहती है, यानी कि वर्ड लिमिट जो है वो 200 शब्दों की है। 200 शब्दों में आपको इसका उत्तर रखना रहेगा, और इस सेक्शन से 5 प्रश्न हल करने रहते हैं। अवध विश्वविद्यालय में अब 3 प्रश्न हल करना रहता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वेरी शॉर्ट वाले में से, माफ़ कीजिएगा, शॉर्ट वाले में से भी 10 क्वेश्चन चूज किया है। आप केवल और केवल इन 10 क्वेश्चन को ही तैयार करेंगे। अगर ये 10 क्वेश्चन तैयार हैं तो आपका 75 नंबर है ये जो कंफर्म हो जाएगा। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ, और इसमें पहला प्रश्न आपका है एक्सप्लेन द इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, ये पहला प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। दूसरा क्वेश्चन जो तैयार करेंगे वो है डिफाइन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। आपको परिभाषित करना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को और प्लांक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। ये प्रश्न भी आपका रिपीटेड तौर पे है, आप सब इस प्रश्न से अवगत ही होंगे। दूसरा भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन इसमें है दोस्तों, जिसमें है कि डिफाइन एम्पलीफायर एंड इट्स द वेरियस क्लासिफिकेशन। आपको परिभाषित करना है कि एम्पलीफायर क्या है और इसके जो वेरियस क्लासिफिकेशन है वो क्या है, ठीक है। ये पेपर में खूब पूछे जाते हैं, इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखेंगे, तो इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप ट्रिपल स्टार से मेंशन कर लीजिएगा क्योंकि ये रिपीटेड भी हैं। चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आप परिभाषित कीजिए जो नकारात्मक प्रभाव हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के, वो क्या हैं वो बताइएगा, ठीक है। ये वेरी शॉर्ट टाइप में पूछा जाता था, मैंने शॉर्ट सेक्शन में दिया है, तो हो सकता है ये आपके शॉर्ट सेक्शन में आए या वेरी शॉर्ट सेक्शन में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5वां प्रश्न, और यहाँ पर 5वां क्वेश्चन आपको जो तैयार करना है वो है स्टेट द हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे ये चीज़ें। केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने हिजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, यानी कि हाइजेंसबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा था, डी ब्रॉगली का इक्वेशन पढ़ा होगा, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे ये टॉपिक। और प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चन एग्जामिनर देता है कि स्टेट, यानी कि स्टेट दीजिए हाइजेंसबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत का स्टेट दीजिए, और इसके जो प्रिंसिपल हैं यानी कि इसके सिद्धांत हैं और इनके जो फिजिकल सिग्निफिकेंस हैं उनकी व्याख्या कीजिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखें दोनों पर्सपेक्टिव से, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों से देखेंगे, तो आपका ये मान कर चलिए 10 नंबर यहाँ पर और 10 नंबर केमिस्ट्री, 20 नंबर आपका पूरे पेपर में क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 6। छठा क्वेश्चन है कि राइट द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमीटर फॉलोअर। एमीटर फॉलोअर के कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं, और क्वेश्चन इसमें से बनता है कि व्हाट इज एमीटर फॉलोअर, डिस्कस इट्स इफिशियंसी, ठीक है। तो आपको एमीटर फॉलोअर के टॉपिक को भी क्लियर कर लेना है। अब कहने का मतलब है कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है कि राइट सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमीटर फॉलोअर। अब कुछ स्टूडेंट में कमेंट आएगा जब पेपर देने जाएंगे कि सर आपने बोला था कि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाएगा, लेकिन एमीटर फॉलोअर से दूसरी प्रकार से प्रश्न आया। देखिए आपको एमीटर फॉलोअर तैयार करके जाना है। मैंने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इसलिए दिया है क्योंकि कुछ विश्वविद्यालय में कैरेक्टरिस्टिक आएगा, कुछ विश्वविद्यालय में हो सकता है चेंज हो, लेकिन एमीटर फॉलोअर आना 100% कन्फर्म है। क्लियर है? तो ये चीज़ें समझ के चलिएगा। अगला देखेंगे हम 7वां प्रश्न, और प्रश्न नंबर 7 आपको तैयार करना है प्रूव दैट द एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इनवेरिएंट अंडर द लॉरेंटेज ट्रांसफॉर्मेशन। भाई 100% कन्फर्म है इस क्वेश्चन का आना, और अभी तक का लगभग सभी विश्वविद्यालय में ये प्रश्न कॉमन रह चुका है। आपका 7वां प्रश्न ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या
वेरी शॉर्ट टाइम में एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, व्हाट इज लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो 2 प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है, लेकिन ये इक्वेशन आना 100% इस बार कंफर्म है आपके पेपर में। क्लियर है। चलिए अगला देखेंगे हम 8वां क्वेश्चन, और 8वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ड्राइव द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है इसको भी आपको यहाँ पर देना है। भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और यहाँ पर भी आप दोस्त यानी फिजिक्स में भी देख रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दोनों का टॉपिक सेम है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी आप लोगों ने तैयार कर रखा होगा, और ये क्वेश्चन 100% फिक्सेबल क्वेश्चन होते हैं, 100% वाले ये प्रश्न हैं, तो इनको आप लोग वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट के तौर पर रखेंगे, और फिक्स क्वेश्चन ये हैं, आना इनका 100% कन्फर्म है इस बार के पेपर में। सो आप कंप्लीटली तैयार करके जाइएगा इस प्रश्न को। 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 9, जिसमें है कि व्हाट इज मेंट बाय ट्रांजिस्टर बायसिंग, डिफाइन द स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर आपको वेरी शॉर्ट टाइप में देखने को इस बार मिलेगा, क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट टाइप में प्रश्न की डिफाइन स्टेबिलिटी फैक्टर, और लॉन्ग वाले में सेक्शन में देखेंगे तो आएगा कि व्हाट इज मेंट बाय ट्रांजिस्टर बायसिंग, यानी कि ट्रांजिस्टर बायसिंग से आप क्या समझते हैं, और स्टेबिलिटी फैक्टर को परिभाषित कीजिए। 9 नंबर प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। ओके, चलेंगे अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया कि व्हाट इज एन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, व्हाट आर इट्स एडवांटेज ओवर मेटालिक वायर एंड केबल, यानी कि इसके क्या डिसएडवांटेज हैं मेटालिक वायर और केबल से। तो आपको जो तैयार करना है वो ऑप्टिकल फाइबर कंप्लीटली तैयार कर लेना। क्लियर है। तो हमने भाई आपके सेक्शन 20 से, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको मैं 10 क्वेश्चन देने वाला हूं, और ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पूरे पेपर में पूर्णांक आपको दिला करके जाएंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप सब इन प्रश्नों को तैयार करेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेक्शन सी वाले प्रश्न की, और सेक्शन सी में जो प्रश्न आपके होते हैं वो लॉन्ग सेक्शन के प्रश्न होते हैं, यानी लॉन्ग टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग वाले सेक्शन से आपको क्या करना है, 2 प्रश्न केवल और केवल तैयार करना है, और यहाँ पर हमने 4 प्रश्न दिया है। ये 4 क्वेश्चन अगर तैयार हैं आपके तो 100% यहीं से पेपर में फंसेगा आपका प्रश्न। ठीक है, चलिए अब हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे। लॉन्ग वाले सेक्शन का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कंफर्टन इफेक्ट। कंफर्टन प्रभाव क्या है, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ स्कैटरिंग एक्सरे। क्वेश्चन कह रहा है कि कंफर्टन इफेक्ट क्या है, एक एक्सप्रेशन दीजिए फॉर चेंज करने के लिए वेवलेंथ ऑफ स्कैटरिंग एक्सरे। ये क्वेश्चन 100% फिक्सेबल क्वेश्चन है। पिछले सत्र में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 में भी आया था और 24 में भी पूछा गया। इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो इस क्वेश्चन को भाई कंप्लीटली तैयार कर लीजिएगा आप सभी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, जिसमें प्रश्न है कि व्हाट इज ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है और फेज वेलोसिटी क्या होता है, एक्सप्लेन देयर डिफरेंस, इनमें अंतर, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहली तो बात यह है कि ग्रुप और फेज वेलोसिटी ये होती क्या है, ये तैयार करेंगे। दूसरा, इनके बीच में जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है वो क्या है, और तीसरा, इनके बीच में दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित करना है। ये आपको 3 चरण में इस प्रश्न का आंसर लिखना है, तब आपको लॉन्ग सेक्शन में 15 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपका ये भाई तैयार है तो आपको शॉर्ट सेक्शन में 1 प्रश्न देखने को मिल सकता है, और लॉन्ग प्रश्न में 1, यानी कि 15 नंबर का ये हो जाएगा। लगभग 18 नंबर के प्रश्न आपको ग्रुप और फेज वेलोसिटी से देखने को मिल सकते हैं। दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 3 है कि क्लासिफाइड द ऑसिलेटर सर्किट। क्लासिफाइड द ऑसिलेटर सर्किट, एक्सप्लेन द वीन ब्रिज ऑसिलेटर एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन है क्लासिफाइड द ऑसिलेटर सर्किट। ऑसिलेटर सर्किट को क्लासिफाइड करिए और परिभाषित कीजिए वीन ब्रिज ऑसिलेटर एंड इट्स फ्रीक्वेंसी को। ओके, तो तीसरा प्रश्न भी आपके लॉन्ग सेक्शन के पर्सपेक्टिव से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस बार के लिए, तो आप लोग इस प्रश्न को जरूर तैयार करके जाइएगा। और आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जिसमें है आपको क्वेश्चन तैयार करना है, डिस्क्राइब द theoretical basis of Michelson-Morley experiment. What is the conclusion of important have been obtained from its experiment? मेन आपका क्या है, माइकलसन मोरले का एक्सपेरिमेंट और इसका कंस्ट्रक्शन
आप ज़रूर तैयार करके जाएंगे। माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, हर बार पेपर में ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आप तैयार करेंगे जो लॉन्ग सेक्शन में प्रश्न है, एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मर, माफ कीजिएगा, ट्रांजिस्टर, एक्सप्लेन द ट्रांजिस्टर RC कपलेट एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर RC कपलेट एम्पलीफायर विथ स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीक्वेंसी डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको 100% देखने को मिलेगा इस बार पेपर में, और कंप्लीटली इस पेपर को तैयार करके जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है, ट्रांजिस्टर RC कपलेट एम्पलीफायर जो होते हैं इनको तैयार करेंगे, और इसके स्पेशल डिफरेंस में फ्रीक्वेंसी डिसएडवांटेज और इसके एप्लीकेशन को तैयार करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग सेक्शन में अभी तक ये बार बार रिपीट हो चुका है, ओल्ड पैटर्न में भी आता था, और जब इसे NEP लागू हुई है तब से भी ये प्रश्न एग्जामिनर पूछता रहता है। तो भाई मैंने आपके पूरे मॉडल पेपर को यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब रही बात इनके आंसर की, आपको आंसर कहाँ से मिलेगा, इसका सॉल्यूशन पेपर, तो आपको बता दें इसके सॉल्यूशन पेपर के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना होगा, जहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।